क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसी सिन्हा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 1.4 को हल करेंगे। इससे पहले 1.3 तक सोल्व कर उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो उस वीडियो को जरूर देखें और इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं करना क्या है। तो इस चैप्टर में शांत और अशांत के बारे में दिया हुआ है। किसका है? शांत और अशांत के बारे में। तो ये दो चीज को पहले हम बहुत अच्छे से समझते हैं ताकि प्रश्न बनाने में हमें परेशानी नहीं हो। शांत का एक फार्मूला है, जैसे कि आप क्या करोगे, मान लो कि ऊपर कोई संख्या है, ठीक है, नीचे उसका जो हर होता है, जैसे नीचे जो हर होता है, मान लीजिए कि 22 है, x बटा 22, जैसे कि भिन्न बराबर होता है भिन्न बराबर x बटा 22 या अंश बटा हर, आप ऐसे लिख लो। तो ये हर जो है, यहाँ पर जो है मान जो है 2 गुने 5 का होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जैसे कि अंश हमारा कुछ भी है, हर जो होना चाहिए वो 2 का पावर n होना चाहिए, या फिर अंश हमारा कुछ भी है, हर हमारा 5 का पावर n होना चाहिए, या फिर अंश हमारा कुछ भी है, हर का मान जो है 2 का पावर n गुने 5 का पावर n होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन में क्या है? शांत होता है। इसके अलावा बाकी का जितना कंडीशन है उसमें क्या हो जाता है? संख्या अशांत हो जाता है। जैसे अगर जो कोई प्रश्न को उठाकर देखें, जैसे कि मान लिए कि दे दिया क्वेश्चन 5/4 दे दिया। अब हमें चेक करना है ये शांत है कि अशांत। आपको इसको कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि 5 इसको लिख दिए, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी 5/2 का पावर 2। अब देखो ये इसके साथ मैच कर गया, मतलब ये शांत है। इसी प्रकार से अगर जो यहाँ दे दे 8/25 दे दे, अब बोले ये शांत है कि अशांत, तो आपको क्या करना है? 5 गुने 5 किए, मतलब कि ये 8 है, यानी 5 का स्क्वायर, मतलब ये इस पे गया, यानी ये भी शांत है। अगर जो दे दे 7/20 दे दे, तो इसको क्या करना है? 8 2 गुने 2 गुने 5, मतलब कि 8/2 दूना 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुने 5, फिर भी ये शांत है। तो इस तरीका का होना चाहिए। अब यही कंडीशन जब अशांत का हम जब देखते हैं तो यही रह जाता 5/, यहाँ रह जाता 6 रह जाता, तो ये 5/2 गुने 3 हो गया, मतलब अशांत हो गया। यही रह जाता 8/15 रह जाता, यानी 8/3 गुने 5 हो गया, मतलब 5 और 2 तो आया, लेकिन इसके बगल में 3 जो आ गया, इसके कारण क्या हो गया? ये अशांत हो गया। तो ये वाला कंडीशन को आपको अच्छे से समझना है। जैसे कि अब प्रश्न पे आते हैं, इसका जो चैप्टर का प्रश्न है, तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि आप जो है पहला बिना लंबी विभाजन का, यानी कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के
दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा। जैसे कि क्वेश्चन दिया है पहला नंबर, तो पहला नंबर दिया है 17/18। अभी आपको हम बताए थे कि इसको क्या करना है, इसके हर को तोड़ना है सिर्फ, यानी क्या हो गया, ये 17/2 का पावर 3 हो गया। अब हमें 3 कंडीशन हमने आपको दिया था। पहला कंडीशन क्या था कि अंश हमारा कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, 2 का पावर n होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि अंश का कुछ भी हो, हर हमारा 5 का पावर n होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या दिए थे कि अंश हमारा कुछ भी हो, हर जो है 2 का पावर n और 5 का पावर n होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन में क्या होगा, शांत होगा। जैसे अब ये देखो, यानी कि ये पहला वाला कंडीशन फॉलो किया, मतलब ये शांत है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, जैसे कि 3/8 है। अब इसको भी यही करिए, 2 गुने 2 गुने 2, मतलब कि 3/2 दूना 4 दूना, यानी 2 का पावर 3, यानी फिर से पहला वाला फॉलो किया, यानी कि शांत है। तीसरा कंडीशन में, आप तीसरा प्रश्न में है 29/343। अब इसको क्या करना है, 7 का एक गुणनखंड है, मतलब 29/7 का पावर 3। अब हमें तो 2 5 या तो फिर 2 गुने 5 चाहिए, यहाँ आ गया है 7, इसलिए ये क्या हो गया, अशांत हो गया। चौथा प्रश्न है 13/125, मतलब 13, 5 गुने 5 गुने 5, मतलब कि 13/5 का पावर 3, यानी दूसरा वाला कंडीशन फॉलो किया, मतलब ये शांत है। इसी प्रकार से चौथा वाला जब प्रश्न, पांचवा प्रश्न बनाते हैं, यानी कि 27/8, तो 27 तो ऊपर ठीक है, हमें क्या मतलब है, हर से मतलब है। फिर से देखिए, ये 27 हो गया और ये क्या हो गया, 2 का पावर n, 2 का पावर 3 हो गया, मतलब कि ये शांत होगा। इसी प्रकार से छठा प्रश्न है 7 का पावर 80, मतलब कि 7/2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पचे 80, मतलब कि 7/2 का पावर 2 और 5 का पावर 1, मतलब कि ये शांत होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन नंबर है, ये क्या कह रहा है कि 64/455, मतलब 64/455 को जब आप ब्रेक करिएगा तो आएगा 5 गुने 13 गुने 7, मतलब अशांत, क्योंकि 5 तो आया लेकिन उसके साथ 13 और 7 आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में आप जब जाइएगा तो 6/15, मतलब कि 6/3 गुने 5, हमें शांत होने के लिए 2 और गुने 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 है, इसलिए क्या हो गया, ये अशांत हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन में गए तो ये 35/50। अभी यहाँ देखिए 35, ये 5 गुने 5 गुने 2, मतलब 35/5 का स्क्वायर गुने 2, मतलब कि ये शांत, क्योंकि 5 और 2 दोनों आया है। 10 में गए 129/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7। अगर यहाँ तक रहता तब तो ये परी में
शांत था, लेकिन एक्स्ट्रा एक आया है 7 का पावर 5, जिसके कारण ये क्या हो गया, अशांत हो गया। इसी प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर गुने 7 बटा 5 का पावर 4। अब ये क्या है, अकेले में 5 का पावर 4 है, मतलब कि ये शांत होगा। इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि 29 बटा 2 4 3, मतलब ये 29 को जब 29 बटा 2 4 3 को आप हल करिएगा तो आएगा ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 300 443, मतलब हो गया 29 बटा 1 2 3 4, यानी कि 3 का पावर 5, मतलब ये अशांत हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना है, शांत अशांत। सबसे बड़ा मैटर है कि आपको ये वाला जो भाग है, ये खास करके ये वाला जो है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ये आप समझ जाते हैं तो ये आपका एग्जाम शांत और अशांत में बहुत मदद करेगा, और बाकी प्रश्न बस ऐसे ही बनते जाएगा। आगे प्रश्न पर आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में बोला है कि निम्नांकित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है, उनके दशमलव प्रसार को लिखें। अब इसमें ये नहीं बोला है कि लंबी विभाजन के बाद ऐसा करिए। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन बनता है, जैसे कि अगर जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका बनाए तो क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया 17/28, 17/8 दे दिया है। अब इसको हम पहले चेक करेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो हम क्या करेंगे, 17/2 गुने 2 गुने 2 की, जिसके कारण अब ये क्या हो गया, 17/2 का पावर 3। अब ये हो गया। अब हमें शांत होने के लिए क्या क्या चाहिए था, शांत का कंडीशन क्या था पहला, यानी अंश हमारा कुछ भी रहे, हर हमारा 2 का पावर n हो। अंश हमारा कुछ भी रहे, हर हमारा 5 का पावर n हो। तीसरा कंडीशन क्या था, अंश हमारा कुछ भी रहे, हर हमारा 2 का पावर n और 5 का पावर n होना चाहिए, जो कि हम मिल गया पहला कंडीशन से। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। अब जब शांत हो गया तो हमें तो इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो आप कुछ मत करिए, ये 17/2 का पावर 3 है। अब हम क्या करते हैं, इसको ना 5, जितना ये 3 है तो उतना ही यहाँ पर बैठाएंगे और उतना ही ऊपर दे देंगे। तो जब ऊपर में आप गुना करिएगा, यानी कि ऊपर हो गया कितना, 17 गुने 125 बटा नीचे कितना हो गया, 2 गुने 5 का पावर 3। मतलब अगर 17 गुने 125 कर लेते हैं तो 17 गुने 125 करिएगा तो आएगा 2125, और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10 का पावर 3, मतलब कि 2125 बटा 1 2 3। अब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर। और नहीं तो फिर आप भागा अगर जो देते हैं, भाग विधि से बनाते हैं, एक और विधि इसका देख लेते हैं क्या है, जैसे कि या करके सेकेंड मेथड पे देखते हैं इसका, कि अगर 17/18 8 दे दिया है तो फिर आपके पास एक लंबी भाग वाला विभाजन वाला बनेगा ऑप्शन। 8 दूना 16, 1.8, 1 एकम 1, 8, 8 दूना 16,
4 8 5 40, यानी कि आपके पास जो ऑप्शन आंसर आया इसका 2.125 आया। लेकिन इसमें आप ये नहीं पता कर सकते हो कि अब ये शांत है कि अशांत। डायरेक्ट, हाँ, अगर ये पूर्ण रूप से विभाजित है, पूर्ण रूप से विभाजित है, तो आप इसे शांत कह सकते हो। अगर नहीं विभाजित है तो फिर अशांत कर सकते हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, जो पहले वाला मेथड पे चलते हैं। जैसे कि 3/8 हो गया। अब इसको करना क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 3 का बट्टा हो गया 2 का पावर 3। अब 2 का बट्टा 3 हो गया, मतलब ये शांत हो गया। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो 3 हो गया। अब क्या बोले थे, 2 का पावर 2 है, तो आपको यहाँ 2 का पावर 3 है, तो मतलब 5 का पावर 3 ऊपर में और 5 का पावर 3 नीचे में, यानी दोनों कर देना है। अब ये हो गया 3 गुने 125 बटा 2 गुने 5 का पावर n, यानी कि 3। ये 25 से जब गुना करिएगा तो आएगा 375, और नीचे हो गया 10 का पावर 3, यानी कि 375 बटा 1 2 3। अब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, भागा दीजिएगा इससे तो आ जाएगा 3 7 5, और 3 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव, ये 0, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से आगे वाला प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 जो क्वेश्चन नंबर है, यानी कि 169 बटा 2000। अब इसका जब आप करोगे फैक्टर तो 169 बटा जब करोगे तो ये आ जाएगा 2 का पावर 4 और ये 5 का पावर 3 आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, 169 है, अब हमें दोनों का पावर सेम करना है, तो 1 5 ऊपर में लिखेंगे क्योंकि 2 4 है और 3 5 3 है, तो 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3 गुने 5 हो जाएगा। तब दोनों बराबर हो गया, काटेंगे 1, यानी इसको जब गुना करेंगे तो आएगा ऊपर में 845 और नीचे में हो जाएगा 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4, मतलब कि 845 बटा 10, यानी कि 2 गुने 5 का पावर 4, मतलब कि 845 बटा 10 का पावर 4 बराबर 845 बटा 1 2 3 4, मतलब कि 845 1 2 3 4 1 2 3 1 0 और ये 4 और बीच में दशमलव, ये आंसर हो जाएगा। और ये हो गया क्या, शांत है या शांत, तो ये क्यों बिल्कुल शांत है, इस बात में तो कोई राय नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में जब आते हैं तो आ गया 13 बटा 125, मतलब कि 13 बटा 5 गुने 5 गुने 5। अब इसको क्या करना है कि 13 बटा 5 का पावर 3 हो गया, मतलब ये शांत हो गया। अब इसको क्या करना है कि अब हमें दशमलव रूप में लिखना है, तो 13 बटा ये 5 का पावर 3 है, तो यहाँ में 2 का पावर 3, ऊपर में 2 का पावर 3 चाहिए, दे दिए। 13 गुने 2 दूना 4 दूना 8। अब ये हो गया 5 गुने 2 का पावर 3, 13 8 104, ये हो गया 10 का पावर 3, मतलब कि 104 बटा 1000, आंसर 104। 1 2 3 1 2 3 के बाद एगो दशमलव और यहाँ पर 0, आंसर। इसी प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है 27 बटा 8, मतलब कि 27 बटा 2 गुने 2 गुने 2, मतलब कि 27 बटा 2 का पावर 3। अब ये क्या हो गया, शांत हो गया। अब शांत हो गया तो थोड़ा सा आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। 7 हो गया
2 का पावर 3 है, मतलब 5 का पावर 3 चाहिए नीचे में और 5 का पावर 3 ऊपर चाहिए, यानी 27 गुने 125 बटा 2 गुने 5 का पावर 3। जब 27 गुने 25 करिएगा 125 तो आ जाएगा 3375 और नीचे हो जाएगा 10 का पावर 3, यानी कि 3375 बटा 1234, यानी कि 3.375, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे भी आप बनाइएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 7/80। अब 7/80 दे दिया है तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले 7 बटा को तोड़ना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पचे 80, मतलब कि 7/2 का पावर 4 और 5 का पावर 1। और सबसे पहले तो इसको लिख देना है शांत है, क्योंकि 2 और 5 हमें मिल गया। अब इसको थोड़ा सा हल करना है, तो 2 का पावर 4 है और हमें 5 1 है और हमें 5 चाहिए कितना 4, तो इसलिए नीचे से 5 का पावर 3 से गुना करेंगे तो ऊपर में 5 का पावर 3 से, यानी 7 गुने 125 करेंगे तो नीचे हो जाएगा 2 गुने 5 का पावर 4। मतलब अगर 125 गुने 7 करते हैं तो आता है 875 बटा 10 का पावर 4, मतलब 875 बटा 1 2 3 4, यानी 875 1 2 3 4, तो 1 2 3 1 0 1 0 आंसर। इसी प्रकार से 7वां नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, तो 64/125 है, 64/455 है, तो इसको बनाइएगा तो 64 बटा आ जाएगा 5 गुने 7 गुने 13, जो कि अशांत है। अब अशांत है तो इसका हमें हल करना नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन में है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो 6/15 है। इसको भी जब ब्रेक करिएगा तो 2 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। अब 3 गुने 5 है तो इसको थोड़ा सा जब हल करिएगा तो ये कट के आ जाएगा 3 दूना 6, यानी कि 2/5, मतलब कि ये शांत है। अब शांत है तो इसका भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है कि 35/50 है, तो ये 35 है और नीचे 5 गुने 2 यानी 10, 5 पचे 25 गुने 50 हो, 25 गुने हो गया कितना 5 पचे 25 दूना 50 हो गया। अब इसको जब करना है तो 2 और 5 हमें मिल गया, यानी 35 बटा, इसको भी काट लेते हैं, 7 पचे 35, यानी कि 7/5 गुने 2, यानी कि 7/10, 0.7। अब ये स्थिति क्या था, शांत का था, तो शांत लिख दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन में है क्या कि 129 बटा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। अब 2 और 5 से तो शांत होता था, लेकिन एक 7 एक्स्ट्रा है, इसलिए क्या हो गया अशांत हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 का पावर 2 गुने 7 बटा 5 का पावर 4, मतलब ये जो है शांत है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो ऊपर हो गया कितना, ऊपर हो गया 2 दूना 4 गुने 7 बटा 5 का पावर 4, यानी 5 का पावर 4 है तो हमें 2 का पावर 4 चाहिए, ऊपर में 2 का पावर 4 देना होगा। जब गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना
7 चक 28 यानी कि 4 चक 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 चक 64, 64 गुने 7 जब करेंगे तो आ जाएगा 448 बटा 5 गुने 2 का पावर 4, मतलब कि 448 बटा 1 2 3 4 यानी कि 0.00448 ये आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला 29 नंबर जो क्वेश्चन नंबर 11 जो है 12 जो है वो 29 बटा 243 है, मतलब कि 29 बटा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, मतलब कि 29 बटा 3 का पावर 5 है, मतलब अशांत है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आप इसमें से ये पता करिए कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है ये इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम बता देते हैं। जैसे कि परिमेय और अपरिमेय जो है इसमें लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 7.2354। दो चीज है, अगर जो आपको यहाँ एक पॉइंट के बाद जो है अगर जो 4 अंक या 5 अंक जाके रुक जाए तो वो परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, 5.234 है। अब यहाँ पर इसको लाके रोक दिया, मतलब आगे से सम संख्या लास्ट में हो गया, आवर्ती है, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोला है 23.245789, मतलब देखिए आपको यहाँ पर ले जाकर के क्या किया 3 नंबर में कि 23.245789 ले जाकर के आगे रोक दिया है। उसके बाद क्या किया है कि पूछा है कि आवर्ती है क्या अशांत है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये भी क्या हुआ कि पॉइंट के बाद देखो कि आगे जाके रुक गया है, मतलब कि ये भी परिमेय संख्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 7.3427 है। अब यहाँ पर ले जाके रोक दिया है, तो ये परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि 0.10101001200012 ऐसा करके लास्ट में ये डॉट 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 लग जाए, मतलब अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको आपके आंसर के अनुसार अगर देखें तो ये दोनों भी हमको अपरिमेय नजर आता है, क्योंकि क्या है कि जब रेकरिंग उसी पे लगता है वो जब संख्या रिपीट करता है। जैसे 1/3 को ले लीजिए आप, तो 0.333 जब चलते चल जाता है तो 0.3 का रेकरिंग हो जाता है। 2/3 को ले लीजिए तो 0.6666 चलते चल गया, मतलब कि 0.6 का रेकरिंग हो जाता है। इसीलिए ये क्या है, ये परिमेय नहीं है, आप अपने बुक में सुधार लीजिए, ये अपरिमेय है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।